ये क्या है? थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स फ्लो ऑफ द हीट बिटवीन सिस्टम ऑफ सराउंडिंग। क्लियर? तो ये क्या थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स फ्लो ऑफ द हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। और थर्मोडायनामिक्स कितने टाइप की होती है? इसके टाइप होते हैं, टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक्स कितने टाइप की हो सकती है? तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये कितने टाइप की हो सकती है? एक तो क्लासिकल, कितने टाइप में हम इसे पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो ये होती है क्लासिकल। क्लासिकल क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स सेकंड होती है। सेकंड में हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिकल। क्या होता है? स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? थर्ड होती है हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन इसे किस चीज में पढ़ते हैं? इसे किस चीज में पढ़ते हैं हम? इसमें क्या पढ़ते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? मैक्रो बॉडी। और इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इसमें क्या पढ़ते हैं? माइक्रो बॉडीज। क्लियर? और इसमें क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या? हाँ, थर्मोडायनामिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स फ्लो ऑफ द हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स को किस किस चीज में पढ़ते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स में होती है, और एक केमिकल थर्मोडायनामिक्स जिसमें हम रिएक्शन पढ़ते हैं। जो हमारी स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स और क्लासिकल होती है उसमें मैक्रो बॉडीज की स्टडी करते हैं, और जो हमारी स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स होती है इसमें माइक्रो बॉडीज की स्टडी करते हैं। एंड जो केमिकल रिएक्शन वाली होती है इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। क्लियर? ये चीज हम इसमें पढ़ते हैं। और इसमें हमें क्या देखना होता है? इसमें टू टाइप तो चीज एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि एक सिस्टम होता है, दूसरा सराउंडिंग होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो पढ़ा है ये दिया है हमारा सिस्टम। क्या है? ये आया हमारा सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। तो हम इनकी ही स्टडी करेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग की। सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम में हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम होता है, क्लियर? जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम जो होता है सिस्टम क्या होता है? हमारा सिस्टम को हम बोल सकते हैं सिस्टम के बीच में दूसरा होता है हमारा सराउंडिंग। क्लियर? टू वर्ड आएगा इसमें, सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम में हमारा क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये क्या होता है? यूनिवर्स का पार्ट होता है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का क्या होता है? हमारा एक पार्ट होता है। और विच अंडरगोज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन
एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल। क्लियर? तो ये चीज क्या होगी, हम कह सकते हैं क्या, सही तो सिस्टम क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच अंडरगो इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। क्लियर? इसमें क्या होता है, हम किसी पार्ट का क्या करते हैं, ये एक पार्ट होता है जिसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली, टू टाइप से इसका क्या करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्लियर? ये होता है हमारा सिस्टम। जैसे कि हम मान लेते हैं हमने एक, तो ये हमारा सिस्टम होता है सिस्टम, और इसके बाद आता है एक सेकंड पार्ट आता है, इसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पार्ट आता है हमारा सराउंडिंग। सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट क्या है इसकी थर्मोडायनामिक्स की एक्सप्लेनेशन में, डेफिनेशन में एक तो सिस्टम आएगा, सेकंड सराउंडिंग आएगा। तो सिस्टम हमने एक्सप्लेन कर दिया, और सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग हमारा क्या होता है, सराउंडिंग को हम कह सकते हैं, सराउंडिंग को हम कह सकते हैं, जो हमारा सराउंडिंग होता है उसे हम बोल सकते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम। क्या, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम is called, other than system is called surrounding। ये क्या होता है, हमारा सराउंडिंग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक ग्लास, ये कोई बीकर लिया, क्लियर, ये कोई बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर, सॉरी ये हमारा कोई बीकर है, क्लियर, इसके अंदर हमने क्या काम किया, हमने वाटर ऐड किया, क्या, हाँ सही तो है, इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया। जब हमने इसके अंदर वाटर ऐड कर लिया तो सिस्टम हमारा क्या कहता है, सिस्टम हमारा क्या होता है, जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक्सपेरिमेंटली हो या थ्योरेटिकली। क्लियर? तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। तो इसके अंदर जो वाटर है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम। क्लियर? उस सराउंडिंग में हमें क्या मिला देखने के लिए, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अदर देन सिस्टम को वो क्या कहलाता है, हमारा सराउंडिंग कहलाता है। तो मान लीजिए कि वाटर के अलावा जो इसके अंदर क्या है, कि इसकी बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, क्लियर, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, तो ये क्या कहलाएगी, या फिर ये वाला एरिया, इसका जो एरिया है इतना, ये क्या कहलाएगा, हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि ये वाला एरिया है और ये है, जो भी ये एरिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सराउंडिंग हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। क्लियर? ये हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। तो हमें जो स्टडी करनी है, अब सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इसका क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? वाटर का क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम सिस्टम बोलेंगे वाटर। क्लियर? वाटर इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा एक सिस्टम हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखते हैं, देखो ये तो हो गया हमारा सिस्टम। क्लियर? अब इसके बाद है सिस्टम, सराउंडिंग यहाँ से हटा देते हैं, सराउंडिंग क्या होता है, हट जाएगा। इसके बाद ये क्या, सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने
एक्सप्लेन करते हैं। सिस्टम, तो सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है? एक तो हमारा हो सकता है ओपन सिस्टम। क्या हो सकता है हमारा? क्या हो सकता है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। सेकंड क्या हो सकता है हमारा? क्लोज सिस्टम। और थर्ड हमारा क्या हो सकता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो सकता है? ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। तो जो हमारा ओपन सिस्टम होता है इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे कि इसके अंदर जो है जो हमारी हीट होगी, हीट एंड मास, हीट एंड मास क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। हीट एंड मास, जो ओपन सिस्टम होगा उसमें हीट भी ट्रांसफर होगी और मास भी ट्रांसफर होगा। जो हमारा क्लोज सिस्टम होगा, जो हमने माना क्लोज सिस्टम, तो इसमें क्या? मास देन हीट। तो इसमें मास, इसमें क्या होता है हमारा? जो मास होता है वो एक्सचेंज नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट एक्सचेंज, सॉरी नॉट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? जो हमारा ओपन सिस्टम होता है इसमें मास एंड हीट दोनों ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकती है। बट जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है इसमें मास ट्रांसफर नहीं होता, ओनली हीट ट्रांसफर हो सकती है। क्लियर? हीट ट्रांसफर होती है। और इसके बाद जो हमारा आता है, जो हमारा आता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या होता है? क्या? इसके अंदर जो हमारा क्लोज सिस्टम होगा इसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली हीट ट्रांसफर होगी। और जो हमारा ओपन सिस्टम है इसमें मास भी ट्रांसफर होगा और हीट भी ट्रांसफर होगी। क्लियर? दोनों ट्रांसफर होगा। और जो हमारा ये आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट एंड मास, इधर बना लेते हैं इसे। जो आइसोलेटेड सिस्टम, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, इधर मास और इधर क्या लिखते हैं? हीट। इसमें ये दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा, इन दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। मास भी ट्रांसफर नहीं होगा और हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी। मास भी ट्रांसफर नहीं होगा और हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर? इसमें क्या होगा? ये भी ट्रांसफर नहीं होगी और मास भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। और इसमें हम एक जो बोतल आती है जिसे हम मिल्टन की बोतल कहते हैं, मिल्टन की बोतल इसका एग्जांपल है। मिल्टन की बोतल इसका एग्जांपल होगा, जिससे हीट जो अगर गर्म, इसमें ऐसा आ जाएगा कि जो हमने गर्म जो भी चीज हमने गर्म मतलब हॉट वाटर अगर हमने रख दिया आइसोलेटेड सिस्टम में तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, मींस कि ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जो पूर्ण आइसोलेटेड होगा उसमें तो ठंडा नहीं होगा, जितना वो हीट था उतना ही रहेगा। क्लियर? और इसमें मास जितना था उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा और हीट भी कम नहीं होगी। और जो हमारा ये होता है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो हीट होती है, हीट कम हो जाती है लेकिन मास कम नहीं होता, क्योंकि इसमें मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनली हीट ट्रांसफर हो रही है। तो हीट अगर हम गर्म रखेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, बट मास कम नहीं होगा, जो जितना उसका मास होगा उतना ही रहेगा। और इसके अंदर जो है मास ये भी ट्रांसफर हो जाएगा और ये भी ट्रांसफर होगा। इसके अंदर ये ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अंदर नहीं, आइसोलेटेड के अंदर ना तो मास ट्रांसफर होगा ना हीट ट्रांसफर होगी। क्लियर? ये होता है हमारा, ये सिस्टम होते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रोसेस आएगा इसके अंदर। इसके बाद आता है प्रोसेस। इस जो हमारा ओपन सिस्टम है इसके अंदर क्या ले सकते हैं? कप। किसी कप के अंदर चाय भरी हुई है, उसे हम भी कम कर रहे हैं और उसकी हीट भी कम होती है, वो ठंडी हो जाती है
कि कोई हमने पानी किसी चीज में भर के रख दिया, वो कम तो हो नहीं रहा लेकिन उसका जो है हीट कम हो जाएगी। क्लियर? वाटर का मास कम नहीं होगा लेकिन हीट कम हो जाएगी। ये होता है क्लोज सिस्टम। और ओपन सिस्टम तो चारों तरफ से ओपन होता है, उसके अंदर से मास भी कम हो सकता है, हीट भी कम हो सकती है, इसे ओपन सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि इससे कुछ भी चीज बाहर नहीं जा सकती। क्लियर? इसके बाद पढ़ते हैं प्रोसेस। तो इसके बाद क्या होता है, हमारा प्रोसेस आ जाता है। प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस होता है, उसका क्या हो जाता है, प्रोसेस। प्रोसेस में क्या कह सकते हैं हम, जो प्रोसेस होता है उसमें हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा एक स्टेट से दूसरी स्टेट, प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग ए सिस्टम फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू अनदर स्टेट, प्रोसेसिंग क्या होती है, फर्स्ट स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड द प्रोसेस। किसी चीज को पहले स्टेप से, अगर पहले स्टेप से कोई सेकंड स्टेप में जा रहा है, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जा रहा है, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेस कहलाता है। क्लियर? प्रोसेस कहलाता है। और इसे हम, इसके टाइप कितने होते हैं, इसके काफी सारे टाइप होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रोसेस के टाइप पढ़ सकेंगे। प्रोसेस में कितने टाइप होते हैं, प्रोसेस के टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है हमारा, जो आइसोथर्मल होता है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है हमारा बेटा, दूसरा होता है आइसोबारिक। तीसरा होता है आइसोकोरिक। चौथा होता है, तीसरा होता है हमारा आइसोकोरिक और चौथा होता है हमारा एडियाबेटिक। और पांचवा होता है, हम यहाँ पर लिख देंगे, पांचवा हमारा क्या हो जाता है, पांचवा होता है हमारा साइक्लिक। और छठा प्रोसेस होता है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं, छठा होता है पॉलीट्रॉपिक। इसमें क्या होता है, देखो जो हमारा आइसोलेटेड होता है, जो प्रोसेस हमारा आइसोलेटेड होता है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल T भी 0 हो जाएगा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो डेल T भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जब डेल T 0 हो जाएगा तो डेल E भी 0 होगा। डेल T 0 और डेल E भी 0। इसके बाद आता है हमारा आइसोबारिक। बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, P कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल P भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डेल P 0 होगा, डेल P इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद कोरिक क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, कोरिक वॉल्यूम से वो करता है तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब V कांस्टेंट है तो हमारा डेल V भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन
वॉल्यूम का क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और एडियाबैटिक में हमारा क्या होता है Q 0 होता है, सॉरी यहाँ क्या होता है एडियाबैटिक में Q 0 होता है, Q इज इक्वल टू 0, जब Q 0 होगा तो डेल Q भी 0 हो जाएगा, डेल Q इज इक्वल टू 0, मतलब Q अगर हमारा कांस्टेंट है, इसे हटा देते हैं, इसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे। Q अगर हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो डेल Q भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही हमारा क्या होता है, इसके बाद का क्या प्रोसेस था साइक्लिक, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्या है हमारा साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है E एनर्जी एंड एंथैल्पी H क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो डेल E भी हमारा 0 होगा और डेल H भी हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रोसेस आता है पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक में क्या होता है, पॉलीट्रोपिक में हमारा क्या हो जाता है, इसमें जो हीट कैपेसिटी क्या होती है हमारी कांस्टेंट होती है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर जब हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है तो हमारा ये हमारी क्या है कांस्टेंट है, तो हमारा डेल Cv इज इक्वल टू 0 और डेल Cp इज इक्वल टू 0, डेल Cv भी 0 होगा और इसमें डेल Cp भी 0 हो जाएगा, क्लियर। डेल Cp भी 0 हो जाएगा, डेल Cp भी 0 हो जाएगा, और इसके बाद आ जाता है हमारा क्या होता है, हम स्पेशली पढ़ लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला पढ़ लेते हैं क्या हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, बट आइसोथर्मल कितने टाइप का होता है, तो डेल T भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये कितने टाइप का होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहले टाइप में क्या होता है एक्सपेंशन, सेकंड टाइप में क्या होता है कंप्रेशन। पहले में क्या होता है एक्सपेंशन, सेकंड में क्या होता है कंप्रेशन। एक्सपेंशन तो हम लिखेंगे इसका आइसो चलो इसे हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आइसो थर्मल क्या है एक्सपेंशन, क्या है आइसो थर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अब एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसमें हम 2p कर लेते हैं, क्लियर। ये हमने 2p कर लिए। अगर हम इसमें एक्सपेंड कराते हैं तो क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर का वॉल्यूम है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमने वॉल्यूम लिया, रेड कलर का वॉल्यूम ले लेते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है, ये क्या हो जाएगा हमारा देखो इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर क्या था हमारा, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो वॉल्यूम था वो क्या था यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कम होगा, तो एक्सपेंड करेगा, ये क्या कर जाएगा हमारा एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड करेगा तो हम बोल सकते हैं ये क्या
पी एक्सटर्नल है, अगर हम माने तो इसका पी क्या हो जाएगा एक्सटर्नल, तो पी आई इंक्रीज हो जाता पी एक्सटर्नल से, जो एक्सपेंशन होता, तो पी एक्सटर्नल से इंक्रीज हो जाता है, जिसमें कह सकते हैं हम डी क्यू इजिकल टू हमारा पॉजिटिव आती है। जो हमारा एक्सपेंशन में डी क्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा भी कांस्टेंट रहेगी, और पी आई क्या हो जाएगा, पी जो पी इनिशियल होता है पी एक्सटर्नल से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर, पी एक्सटर्नल से ज्यादा होगा तो उसका ये एग्जांपल होगा, और इसमें ये इसे P1 मानेंगे, P1 V1 T। क्लियर, और इसे मानेंगे P2 V2 T, क्योंकि T चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे एक्सपेंशन रिएक्शन कहेंगे। ये भी क्या है हमारा P। क्लियर, P एक्सपेंशन है, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, हम लेंगे ये जो हमारा ये बीकर होगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने इसे फिलअप करना है, और इसमें कितना रहेगा, इसमें कम रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा पी एक्सटर्नल इंक्रीज हो जाएगा पी आई से, और इसमें डेल क्यू क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। क्लियर, एक्सपेंशन में डेल क्यू निगेटिव होती है, और हम इसमें कह सकते हैं कि सिस्टम रिलीज हीट टू सराउंडिंग, और इसमें कह सकते हैं कि सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। क्लियर, तो एक्सपेंशन में क्या कह सकते हैं, जो सिस्टम होता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम द सराउंडिंग से, बट जो हमारा कंप्रेसर होता है इसमें सिस्टम रिलीज हीट टू सराउंडिंग में हीट को रिलीज कर देता है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारा प्रोसेस होता है एक्सपेंशन। आइसोथर्मल हमारा कंप्लीट हो चुका है, और बाकी हम कल एक्सप्लेन करेंगे आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक में इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर।